पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मुझे आपसे यही कहना है कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड सेलेक्ट ऑल सो दैट यू पीपल मे गेट अपडेट्स ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच। तो स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, राइट। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस करें तो उससे पहले आपने अपने टेंसेस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर कर लेने हैं, बिकॉज टेंसेज आर द बैकबोन ऑफ इंग्लिश ग्रामर, राइट। तो जब आपको टेंसेज आते होंगे तब भी आपको पता चलेगा कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब हम सेंटेंसेस को चेंज करते हैं तो हमने कौन सी चेंजिंग्स करनी है, ये टेंस कैसा है, इसके बेसिक पॉइंट्स क्या हैं, इसके फार्मूलाज क्या हैं। तो उसके लिए हम 10 सीरीज़ कर चुके हैं, ठीक है। उसका लिंक मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूँगी आपके लिए। तो अभी उस तरह डिटेल में तो नहीं हम कर सकते, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ आपके लिए रिकैप्चर कर लेते हैं हम कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बेसिक पॉइंट्स क्या थे, राइट। तो सबसे पहले है कि इसकी पहचान क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन ये है कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर में था, थी, थे वगैरह आता है। यानी कि जब उर्दू सेंटेंसेस के एंड पे था, थी, थे वगैरह जैसे सेंटेंसेस आते हैं जिनके एंड पर ये वाले वर्ड्स होते हैं, तो उनको जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है डिड, राइट। उसके बाद है कि फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम यूज़ करते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसके लिए मैंने V2 भी लिखा है। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब हमने कह दिया कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी यूज्ड इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो एक इसका एक्सेप्शनल केस होता है, वो ये होता है कि जब सेंटेंस में डिड यूज़ हो जाए, ठीक है, तो फिर उसके आगे हम सेकंड फॉर्म नहीं लगाते। यानी अगर डिड नहीं है सेंटेंस में तो सेकंड फॉर्म होगी, अगर डिड है सेंटेंस में तो फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे डिड के बाद। क्यों, ये क्वेश्चन आता है कि भला क्यों हम ऐसा करें कि पहले तो कहा कि नहीं जी सेकंड फॉर्म यूज़ होगी, तो फिर कैसे कि फर्स्ट फॉर्म कैसे होगी। तो वो ऐसे होगी कि डिड है ना जो, वो है डू की सेकंड फॉर्म, राइट। तो फिर जब हमने सेकंड फॉर्म लगा दी तो उसके बाद तो सेकंड नहीं आएगी ना, उसके बाद हम फर्स्ट लगाएंगे तो हमारा बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, राइट। उसके बाद है, ये हो गए बेसिक पॉइंट्स। उसके बाद है फार्मूलाज फॉर सेंटेंसेस, राइट। तो सबसे पहले ये है कि जब हमने सिंपल सेंटेंसेस बनाने होते हैं तो हम कौन से फार्मूला को अप्लाई करते हैं, वो अप्लाई दिस फार्मूला सब्जेक्ट प्लस V2 विच मीन्स सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें एक चीज़ मज़े की ये है कि इसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउंस अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब्स नहीं करते, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में। क्यों, बिकॉज वी हैव ओनली वन हेल्पिंग वर्ब विच इज़ डिड। हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब है ना, डिड। तो इसके लिए हम फिर क्या नहीं करते कि हमें पता होता है कि जो भी प्रोनाउन होगा उसके साथ डिड ही यूज़ होगा, जो भी नाउन होगा उसके साथ भी डिड ही यूज़ होगा। लेकिन जब हमारे पास 2 या 3 हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं तो फिर हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें करनी पड़ती है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउंस अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब्स, जो कि हम हर टेंस में कर चुके हैं। तो इसके जो ये टेंस है इसमें वो वाला स्टेप नहीं है, तो ये हम इजीली कर सकते हैं। और वो क्या है कि सिंपल सेंटेंसेस बनाने होते हैं तो सब्जेक्ट प्लस V2 विच मीन्स सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब हमने नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने होते हैं तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डिड नॉट आएगा, तो डिड लगाती है तो फिर हमारी फॉर्म कौन सी हो जाएगी, यस, ये हो जाएगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद जब हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने होंगे तो हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, विल अप्लाई दिस फार्मूला। क्या होगा कि डिड स्टार्ट में हो जाएगा, कोई भी टेंस हो जब हम उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में बनाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब्स को स्टार्ट में ले जाते हैं, तो वो क्या बन जाएगा इसमें, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 विच मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने कर लिया है रिकैप्चर अपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को, उसके बेसिक पॉइंट्स को, उसके फार्मूलाज को। बेसिक पॉइंट्स में सबसे पहले ये है कि उर्दू फ़िक्र के आखिर में था, थी, थे वगैरह आता है, यानी कि हर जो सेंटेंस जिसके एंड पे ये वाले वर्ड्स होंगे हमें पता चल जाएगा। जैसे मैं खाना खाता था, मैं पानी पीता था, मैं स्कूल जाता था, एटसेट्रा, राइट। तो उनके एंड पे था, थी, थे वगैरह आ रहा है, तो ये कौन से हम टेंस में इसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड है। उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ होती है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। लेकिन इसमें एक्सेप्शनल केस है कि जब डिड सेंटेंस में यूज़ हो चुका हो तो फिर हमने कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है, फिर हमने यूज़ करनी है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। उसके बाद फार्मूलास हमने देखे। अब हम देखते हैं कि जब हमने इसमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंसेस को चेंज करना होगा तो हम कौन से स्टेप्स को फॉलो करेंगे। उससे पहले एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो भी हमारे हैं ना प्रोनाउंस, यानी कि आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, ठीक है, उनके जो सब्जेक्टिव केस हैं वो तो ये हैं आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव केस में हमने उनको करना होता है तो वो कौन से होते हैं, ये हमने सबसे पहले इसको क्लियर करना ज़रूरी है हमारे लिए। तो वो क्या है, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, या तो मी हो जाएगा, या माइन हो जाएगा, या माई हो जाएगा।
वी किस में चेंज हो जाएगा, वी विल बी चेंज इनटू अस, दे विल बी चेंज इनटू देम, यानी कि दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होगा, वी का अस होगा, ही का होगा हिम या हिज, शी का होगा हर, और यू का बहुत ईजी है, यू का यू ही रहेगा। ठीक है, तो अब आपने समझ लेना है कि ये जो फर्स्ट पे लिखे हुए ना सारे, आई वी दे यू, ही शी इट में रहेगा। तो ये सारे हैं प्रोनाउंस के सब्जेक्टिव केस। जो मैंने आगे लिखे हुए हैं वो है ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि आई किस में जाएगा, मी माई में, वी जाएगा अस में, दे जाएगा देम में, ही जाएगा हिम हिज में, शी जाएगा हर में, और यू जाएगा यू में। ठीक है, योर भी हो सकता है, वो उसकी पोजेशन दिखाने के लिए होगा, लेकिन यू में रहेगा। ठीक है, स्टेप्स फॉर मेकिंग पैसिव वॉइस सेंटेंसेस। ठीक है, जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस सेंटेंसेस बनाते हैं तो विच स्टेप्स वी हैव टू फॉलो। ठीक है, विच रूल्स वी फॉलो फॉर मेकिंग पैसिव वॉइस सेंटेंसेस इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस, हम कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो वो क्या है कि ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है नंबर 3 पर जो होता है वो नंबर 1 पर आ जाएगा और नंबर 1 वाला चला जाएगा नंबर 3 पर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स कौन से होते हैं, पहले तो हेल्पिंग वर्ब हमने देखा ना कि पास्ट इंडेफिनिट में डिड होता है, लेकिन जब हम इसकी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वो कौन सा हो जाएगा, वाज और वर। तीसरे नंबर पर क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी यूज प्लस बाय। थर्ड फॉर्म होगी, कोई सा भी टेंस हो, किसी के भी हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाना तो हम थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, प्लस बाय यूज़ करेंगे। तो क्या है कि इंग्लिश सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें नंबर 1 पे आता है सब्जेक्ट, नंबर 2 पे आता है वर्ब, नंबर 3 पे आता है ऑब्जेक्ट, राइट। तो जब हम इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में करेंगे, एक्टिव वॉइस में तो ये रहेगा, पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, नंबर 3 वाला 1 पे आ जाएगा और 1 वाला 3 पे चला जाएगा, तो सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, जिसके लिए मैंने स्टेटमेंट लिख दी है कि ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वो कौन से होते हैं, वाज और वर। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय। यहाँ तक हमने स्टेप्स पढ़ लिए, हमने ऑब्जेक्टिव केसेस देख लिया, हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को रिकैप्चर कर लिया ब्रीफली। तो अब हम देखते हैं इसकी एग्जांपल्स ताकि हमारा ये जो है ना पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस सेंटेंसेस बनाने वाला जो सारा टॉपिक है ये आपका क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाए। तो क्या होगा, शी एट एन एप्पल, उसने एक सेब खाया था या उसने एक सेब खाया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो हमारी चेंज करने वाली जगह हैं वो क्या हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो एन एप्पल स्टार्ट में चला जाएगा और जो शी है उसका ऑब्जेक्टिव केस हम लगा देंगे एंड पर, एन एप्पल वाज ईटन बाय हर, राइट। तो वही वाला हो गया, वाज बार में से कोई एक अकॉर्डिंग टू सिंगुलर और प्लूरल। अगर तो हमारा है ना जो सब्जेक्ट वो सिंगुलर है तो वाज यूज़ करेंगे, अगर वो प्लूरल है तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम वर यूज़ करेंगे। तो एप्पल एक ही है तो वाज यूज़ हुआ और थर्ड फॉर्म प्लस बाय हुआ, और जगह थी जो हमने पहले ही उसकी चेंज कर दी थी, सब्जेक्ट और वर्ब की वो एक्सचेंज कर दिया था हमने। उसके बाद है ही वॉश्ड हिज कार। अब सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप करते हैं कि आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरप्लेस कर देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं। तो हिज कार स्टार्ट में जाएगा और ही अपने ऑब्जेक्टिव केस में एंड पे चला जाएगा और थर्ड फॉर्म प्लस बाय होगा, तो ये आपका चुटकी में हो जाएगा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। तो क्या बन जाएगा, हिज कार वाज वॉश्ड बाय हिम। ठीक है, ही का जो है ना ऑब्जेक्टिव केस वो हिज या हिम होगा। उसके बाद है दे रोट एन एप्लीकेशन। सबसे पहले आप सेकेंड उसमें किया करें कि आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह चेंज कर दिया करें। तो एन एप्लीकेशन सिंगुलर है तो वाज, एन एप्लीकेशन वाज, थर्ड फॉर्म प्लस बाय, एन एप्लीकेशन वाज रिटन बाय देम, ये आपका डन हो गया। उसके बाद है वो एंजॉयड द पार्टी। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंटरप्लेस करना है, एक्सचेंज करनी है जगह। तो वो क्या हो जाएगा कि पार्टी स्टार्ट में आ जाएगा, वही अपने ऑब्जेक्टिव केस में एंड पे चला जाएगा, थर्ड फॉर्म होगी प्लस बाय होगा, तो ये हमारा डन हो गया। और हमें पता है कि हमने हेल्पिंग वर्ब क्या किस तरह लगाना है, हमने अकॉर्डिंग टू सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट लगाना है। अगर तो सिंगुलर है तो वाज, अगर प्लूरल है तो वर। तो क्या हो जाएगा, द पार्टी वाज एंजॉयड बाय अस, राइट। उसके बाद आई मेट माई टीचर। अब क्या है कि हमने जब इसको एक्सचेंज किया तो माई टीचर स्टार्ट में आ जाएगा और आई अपने ऑब्जेक्टिव केस में एंड पे चला जाएगा, थर्ड फॉर्म प्लस बाय होगा और क्या होगा जी, हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा, वो क्या है, सिंगुलर। माई टीचर वाज मेट बाय मी, यू टोल्ड अ गुड स्टोरी, अ गुड स्टोरी वाज टोल्ड बाय यू। गुड स्टोरी स्टार्ट में चला गया, यू एंड पे आ गया। उसके बाद क्या हुआ कि स्टोरी यानी कि वो प्लूरल थी तो नहीं सिंगुलर थी तो हमने उसके अकॉर्डिंग कर लिया, वाज यूज़ कर लिया, सिंगुलर है तो वाज, प्लूरल है तो वर, राइट। उसके बाद थर्ड फॉर्म प्लस बाय, तो क्या बन गया, अ गुड स्टोरी वाज टोल्ड बाय यू।
तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने इतना आसान टेंस सीखा है जिसके एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंसेस करते हुए जो रूल्स फॉलो करते हैं वो बहुत इजी हैं। क्यों? क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस खुद भी बहुत इजी है। ठीक है, उसके बेसिक पॉइंट्स करने हैं, फिर आपने उसकी जो फार्मूलाज हैं उनको अच्छी तरह समझ लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने करना ये है कि आपने देखने हैं कि स्टेप्स कौन से फॉलो करते हैं हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में करने के लिए। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस देख लिया आपने सारे प्रोनाउंस के, और उसके बाद हमने कर लिया